और ये जो उच्च अधिकारी अपने यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे एसी साहब हों या चीफ साहब हों, ये लोग इसी संविदा कर्मचारियों मतलब अपने ऑफिस में नौकरी करवाते हैं, किसी से पानी पिलाते हैं, कहीं घर में खाना बनवाते हैं। नाम हम लोगों के पावर हाउस में जोड़े हैं, जो कि कभी पावर हाउस जाते ही नहीं। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ये लोग। अगर हटाएंगे तो हम लोग फिर आपदा करेंगे, इसके सिवा कोई चारा बचा नहीं। इनके सरकारी स्टाफ अगर हमारा 55 साल का फीडर इनका लग जाए तो हमारा 55 साल वाला बना देता है, लेकिन इनका सरकारी स्टाफ नेट बोल्ट भी नहीं खोल पाता। किस संविधान में लिखा है कि किसी मजदूर से मजदूरी करवा लो और उसके बाद उसके मजदूरी का भुगतान ना किया जाए। हम लोगों द्वारा लगातार 20 अप्रैल से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इन अधिकारियों द्वारा हमारी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। भाई साहब, परिचय क्या है आपका? हमारा नाम तेजपाल सिंह चौहान है, तहसील बिजली घर में मैं तैनात हूँ। आप धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि हम लोगों को हटाया जा रहा है। बता रहे हैं कि छटनी हो गई, 12 लोग रहेंगे, अब बाकी लोग पद पे थे और किस लिए हटाया जा रहा है? हम लोग ऑपरेटर थे SSO, और राजस्व वसूली भी कराते थे, फीडर भी चलवाते थे हम लोगों से। और ये जो उच्च अधिकारी अपने यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे एसी साहब हों या चीफ साहब हों, ये लोग इसी संविदा कर्मचारियों मतलब अपने ऑफिस में नौकरी करवाते हैं, किसी से पानी पिलाते हैं, कहीं से घर में खाना बनवाते हैं। नाम हम लोगों के पावर हाउस में जोड़े हैं, जो कि कभी पावर हाउस जाते ही नहीं। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ये लोग, और जो काम कर रहे हैं उनको छटनी कर रहे हैं ये लोग। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम लोगों को छटनी ना किया जाए, हम लोग काम करें। अगर हटाएंगे तो हम लोग फिर आपदा करेंगे, इसके सिवा कोई चारा बचा नहीं। अगर आपकी मांगे नहीं मांगी गई तो आगे क्या करेंगे? पेट्रोल डालकर आग लगा लेंगे, सामूहिक आपदा करेंगे, खुलेआम करेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है मेरे पास। आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि सर्वप्रथम तो हम लोगों से कार्य कराया गया है। मार्च और अप्रैल माह के वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया, जिस कार्यदायी संस्था से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और अब ये जानकारी में आ रहा है कि कर्मचारियों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। अप्रैल के पूरे महीने कर्मचारियों से कार्य कराया गया और उन्हीं कर्मचारियों को अब्सेंट करने का कार्य किया जा रहा है। संवैधानिक अधिकारों की हत्या की जा रही है। पावर कॉरपोरेशन में बैठे उच्च पदों पर जो हमारे अधिकारी हैं, किस संविधान में लिखा है कि किसी मजदूर से मजदूरी करवा लो और उसके बाद उसके मजदूरी का भुगतान ना किया जाए। यहाँ तक ही सीमित नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे कर्मचारियों को छटनी के नाम पर, फेस अटेंडेंस ऐप डाउनलोड ना करने के नाम पर हटाने का कार्य इन्हीं अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जबकि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा 6 फरवरी 2025 को हमारे संगठन एवं प्रबंधन के बीच समझौता हुआ था। समझौते के सापेक्ष एक आर्डर निर्गत किया गया है, जो पूरे मध्यांचल में आर्डर विद्यमान है कि किसी भी संविदा कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। जो भी संविदा कर्मचारी अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2025 में किसी भी विद्युत उपकेंद्र पर कार्यरत था, वो सभी कर्मचारी कार्य करेंगे। और उसके आदेश के विरुद्ध इन्हीं अधिकारियों द्वारा वर्तमान में 21 अप्रैल 2025 को मुख्य अभियंता महोदय द्वारा आदेश निर्गत किया गया कि विद्युत उपकेंद्रों से कर्मचारियों की छटनी की जाएगी और छटनी के नाम पर कर्मचारियों को हटाया जाएगा। इस पर हमारे संगठन ने इनसे वार्ता की, हमारे लोगों ने वार्ता की, तो मुख्य अभियंता महोदय द्वारा ये कहा गया कि प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा मौखिक आदेश दिया गया है कि कर्मचारियों की छटनी करके उनको हटा दिया जाए। कितने दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम लोगों द्वारा लगातार 20 अप्रैल से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इन अधिकारियों द्वारा हमारी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। इस बीच कोई आपसे बड़ा अधिकारी मिलने आया? अभी कोई अधिकारी नहीं है। 25 तारीख को हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय गोरा बाजार में हम लोगों द्वारा 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम किया गया था। उन अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया था ये मामला प्रबंधन स्तर का है, हमारे स्तर का नहीं है। लोकल स्तर की समस्याओं का समाधान हम करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो भी आदेश इनके द्वारा निर्गत किया गया था 21 अप्रैल को, वो आदेश को पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए और 6 फरवरी 2025 का जो आदेश हमारा हुआ था, उस आदेश को लागू किया जाए। ऐसा परिचय क्या है? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं ये टुकला पे केंद्र पे पोस्टेड है हमारी। हम राजस्व वसूली और सारे काम करते हैं। धरने पे आज क्यों बैठे हैं आप? धरने पे बैठने के एक कारण ये है कि पहला काम है कि हमारे कर्मचारियों से 2-2 महीना काम कराया गया है, ठीक है। 55 साल वालों को बिना कुछ नोटिस दिए हुए हटा दिया गया है। और फिर उसके बाद जो हमारे चीफ साहब बैठे हैं या और बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे लाइनमैन धूप में एक काम करते हैं, तार टूट जाता है और सारी समस्याएं होती हैं। अगर ये धूप में चलकर 2 घंटा अगर ठाड़ हो जाए उन लाइनमैनों के साथ, तो इनको पता चल जाए कि 8,000 पाने वाला आदमी कितना मेहनत करता है और मैं गाड़ी बंगला लेकर सिर्फ गाल बजाता हूँ। और दूसरी बात है, ये कर्मचारी अपनी कोई समस्या कभी लेकर आता है तो उसकी सुन तो नहीं, गुमराह करके सिर्फ सीधा वापस कर देते हैं। अगर
एमडी साहब का लिखा पढ़ा आदेश था, तब इन्होंने क्यों सभी लोगों को सैलरी दिया? क्यों दिया? यही आदेश इसके पहले दिसंबर में हुआ था, उस एलवाई को चेंज किया एमडी साहब ने और सभी साथियों को सैलरी मिली और काम किए। अब 2 महीने बाद नाटक कर रहे हैं कि ये एलवाई चेंज हो गई, 13 आदमी रखे जाएंगे। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों को रखें, क्योंकि नहीं तो राजस्व वसूली का नुकसान होगा और गांव में एसटी लाइन भी इतनी सुचारू रूप से अच्छी नहीं है। आप लोग खुद गांव से मिलान करते हैं, इतनी अच्छी नहीं है लाइन। और 55 साल वालों को जो हटा दिया, जिनके पास मेन टेक्निकल था, जिनके पास इनके सरकारी स्टाफ के पास शायद उतना टेक्निकल नहीं होगा जो हमारे 55 साल वाले साथियों के पास टेक्निकल है। वो समझ रहे हैं, इनके सरकारी स्टाफ अगर हमारा 55 साल का फीडर इनका लग जाए तो हमारा 55 साल वाला बना देता है, लेकिन इनका सरकारी स्टाफ नेट बोल्ट भी नहीं खोल पाता। नहीं तो आप पूछ लीजिए, नहीं इनका कोई सरकारी कर्मचारी को साथ लगा के काम करवा लीजिए, वो काम नहीं कर पाएंगे। इनके कर्मचारी अभी कल हमारे संविदा कर्मचारी धरने पे बैठ गए, दबाव बना रहे हैं, लगातार पूछा जा रहा है, 2-2 महीना से सैलरी नहीं आई। कोई कर्मचारी ऐसे है कि गेहूँ बेचकर या उधार तेल डरा कर आते हैं किसी दुकान से कि सर हमको तनख्वाह मिलेगी, हम आपको पैसा देंगे। सैलरी हमारी 8,000 की है, काम हमसे लेते हैं 80,000 वाला। और एक भी हमारी अगर कोई शिकायत हो जाती है या कोई बात होती है तो कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं होता, उल्टा यही हमें ही फटकार लगाता है।